हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू ज़मीन। वो हॉरर फिल्में जिनके अदाकार शूटिंग के दौरान या फ़ौरन बाद मर गए। दी कॉरन भी एक ऐसी फिल्म है जिससे ताल्लुक़ रखने वाले 220 अफराद कैंसर में मुब्तला हो गए थे। आज की इस वीडियो में दी कॉरन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। दी कॉरन के बारे में मैं अलग एक वीडियो तैयार करूँगा। तारीख़ में ऐसी कई हॉलीवुड हॉरर फिल्में सामने आई हैं जिन्होंने शाकीन को खूब मुतासर किया, जबकि इनमें से कुछ ऐसी फिल्में रहीं जिन्हें आज भी देखकर लोग निहायत खौफज़दा हो जाते हैं। एक ऐसी फिल्म बनाना जिसे तजीज़ाकारों की जानिब से पसंद किया जाए खासा मुश्किल है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल बात यह है जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि किसी हॉरर फिल्म बनाने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात आ रहे हैं या खौफनाक वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। कई सालों से लोगों का ऐसा मानना है कि वो फिल्में जिनमें हॉरर, बदकिस्मती और बददुआओं जैसे मसाइल दिखाए जाएं, इनमें काम करने वाले अदाकारों के साथ भी ये सब होना शुरू हो जाता है। ऐसी फिल्मों के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा जिनके बारे में शाकीन का मानना है कि ये नऊसत का शिकार हैं। नंबर 1, द पोजीशन ऑफ क्रिश। सन 2004। बहुत लोगों का ख्याल है कि यह फिल्म नऊसत का शिकार है क्योंकि फिल्म के मरकज़ी अदाकार जम स्टैंडिंग डायरेक्टर जॉन मलेशन दोनों ही बिजली गिरने के हादसात का शिकार हुए। अलबत्ता यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई थी। इस फिल्म की कहानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी 12 घंटों पर मुबनी है। नंबर 2, पोल्टरगेस्ट। 1982। 80 की दहाई में सामने आने वाले इस हॉरर फिल्म के अदाकारों की अचानक मौत ने फिल्म को लोगों की नज़र में मनहूस बना दिया। 22 साल अदाकारा डोमिनिक डन को फिल्म की रिलीज़ के बाद कत्ल कर दिया गया। बादअज़न फिल्म की 12 साला चाइल्ड स्टार हैदर रौनक भी मैदे की बीमारी के बायस इंतकाल कर गई। फिल्म के दौरान और अदाकार कैंसर के बायस इंतकाल कर गए। फिल्म से ताल्लुक़ रखने वाले एक अदाकार ने यह भी दावा किया था कि फिल्म में एक हॉरर सीन के असल ढांचों का इस्तेमाल किया गया था, ताहम यह दावा आज तक साबित न हो पाया। इस फिल्म की कहानी कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक घराने पर मुबनी है जिनके घर में टेलीविज़न के ज़रिए कुछ अजीब व बलाएँ आ जाती हैं जो बादअज़ा इन्हें परेशान करना शुरू कर देती हैं, जिनसे निजात के लिए वो पादरी की मदद लेते हैं। आज से चंद साल पहले द पोल्टरगेस्ट नामी ये फिल्म मैंने टेलीविज़न में देखा था। नंबर 3, द ट्वाइलाइट ज़ोन। 1983। कसूदी ट्वाइलाइट ज़ोन के शूटिंग के दौरान भी कई नाखुशगवार वाक़यात सामने आए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान 3 अदाकार हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए थे। इस हादसे ने बाकी टीम को भी खौफजदा किया। इस अमेरिकी टेलीविज़न फिल्म की कहानी हॉरर, कॉमेडी, साइंस फिक्शन पर मुबनी थी, जिसकी नज़र होने वाली हर किस्त एक नया मोड़ अख्तियार कर लेती थी। नंबर 4, द एग्ज़ॉर्सिस्ट। 1973 की इस फिल्म के बारे में भी लोगों का यही ख्याल है कि इसमें काम करने वाले अदाकारों के लिए फिल्म मनहूस साबित हुई। इस फिल्म में कई अदाकार लिंडा ब्लेयर और अदाकार एलियन शीट्स कुछ सीन्स शूट कराने के दौरान ज़ख्मी हो गए थे। इसके अलावा इस फिल्म की रिलीज़ से पहले ही फिल्म के 2 अदाकार जैक मैकगोरन और वेल्सली की माल्टा जोलेन चल बसे थे। वाज़ेह है कि इस फिल्म में इन दोनों के किरदार कहानी के आखिर में मर जाते हैं। इस फिल्म को 1973 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हॉरर फिल्म करार दिया गया, जिसके कई सीन असल वाक़यात से मुतासर थे। इस फिल्म की असल कहानी एक ऐसी बच्ची पर मुबनी थी जिस पर भूत का साया आ जाता है, जिससे वो खुद को तकलीफ देना शुरू कर देती है। नंबर 5, द ओमेन। 1976। एक और फिल्म जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये नऊसत का शिकार रही, द ओमेन थी। इस फिल्म की अदाकार ग्रेगरी पेक जब फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन जा रहे थे तो इनके जहाज़ पर बिजली गिर गई थी। अगरचे जहाज़ के मुसाफिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसके चंद रोज़ बाद इसी फिल्म के प्रोड्यूसर मैस नोलफेरेंट के जहाज़ पर भी बिजली गिर गई। इसके चंद हफ्तों बाद ही ग्रेगरी पेक जहाज़ के हादसे से बाल बाल बच गए। जब आखिरी लम्हों पर इन्होंने अपनी फ़्लाइट कैंसिल करवाई दी, जिस फ़्लाइट पर वो जाने वाले थे, वो जहाज़ क्रैश हो गया और मुसाफिर और अमले के तमाम अफराद हलाक हो गए। इस फिल्म की शूटिंग मुकम्मल होने के चंद हफ्तों बाद ही इस फिल्म की सेट पर काम करने वाले एक एनिमल हैडर को एक शेर ने हलाक कर दिया। ये मिस्ट्री फिल्म एक शादीशुदा जोड़े के बच्चे को गोद लेने की कहानी पर मुबनी है। जब इस बच्चे से करीबी अफराद एक एक करके मारना शुरू हो जाते हैं तो इसके वालिद इसके माजी की खोज लगाना शुरू करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये मुख्तसर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी कीमती राय से आगाह करें। एक और नए वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।